हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल साइंसेज एट ईज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, क्लास 6, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा दूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो आई एम प्रियांशु करण एंड आई एम करेंटली परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स एंड और ये इसके बाद मुझे ये भी बताना है कि यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के क्लास 6 से, क्योंकि अब हम यहाँ पे सीरीज़ चलाएंगे लाइक क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ऐसे करके सोशल साइंस का। सो यू कैन गेट द नोट्स एज वेल एंड बी कनेक्टेड टू दिस चैनल। और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद फिर वी कैन ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चंस ऑन NCERT। सो ऑल दैट क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग टू यू, और उसके बाद फिर वी कैन डिस्कस। तो so let's start this chapter, which is chapter on history. The first chapter is what, where, how and when. So when we try to understand history, तो हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोगों को उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स को जानना होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये क्वेश्चंस हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो वो इवेंट तब उस इवेंट तब वो उसका फुल इंफॉर्मेशन निकलेगा जब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद फिर हम लोग अब NCERT की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया है वो है वेयर डिड पीपल लीव। ओके, वेयर डिड पीपल लीव। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग, लेट मी गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, विच इज़ आस्किंग क्वेश्चंस, इंक्वायरी। सो जो इंक्वायरी करने का एक जो एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो वो हम लोग हिस्ट्री में सीखते हैं। और इसके साथ ही साथ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट अबाउट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस जो कि इंडिया में है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इंडिया को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्शंस के बेसिस पे। तो नॉर्थ, वी हैव साउथ, वी हैव ईस्ट एंड वी हैव वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें इन सारे डायरेक्शंस पे हम पूरे अर्थ या इंडिया, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया को हम लोग भी इस तरीके से समझते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी जोग्राफिकल लोकेशंस आर देयर इन इंडिया। तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके NCERTs में दिए हुए हैं। सो फर्स्ट इज़ नर्मदा रिवर, which is in Madhya Pradesh, which originates from the from Madhya Pradesh. तो वहाँ से people have lived here for thousands of years, and these people became skilled gatherers. That is people who gathered food for their survival. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे about Paleolithic age, Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age, then Chalcolithic age. So all that we will discuss. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ब्रॉडली ये जानना है कि जितने भी स्किल्ड गैदरर्स जो थे, जो पहले के लोग अर्ली मैन्स वी विल टॉक अबाउट, तो वो लोग गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो वो लोग कम्प्लीटली फॉरेस्ट पे डिपेंड हुआ करते थे फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे फूड के लिए, फूड के लिए, फ्रूट्स के लिए, एंड ऑल्सो दे हंटेड एनिमल्स। तो एनिमल्स को भी मार के वो खाया करते थे। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे प्रैक्टिस्ड। तो इसमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया। द सेकेंड पॉइंट इज दे डिपेंडेड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, एंड ऑल्सो हंटिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स को भी हंट करना एक उन लोगों का
एक ऑक्यूपेशन ही था जिससे वो अपने सर्वाइवल को अपनी जीवनी को चलाते थे. सो दिस विल बी दिस इज़ द फर्स्ट साइट विच इज़ इन मध्य प्रदेश. लेट मी टेक यू टू द मैप. कहाँ पे है ये? सो या सो let's go there. Okay, so yeah, so here you can see in the map that in Deccan region you can see the Narmada river. Yeah, so this is the Narmada river. Yeah, so so you can see it is in Madhya Pradesh, and so in this play the description is also given. So this was the first site. Let's move to the second site. Oh my god, I'm really sorry. Wait a second. Yeah, so let's move towards the second site. Okay, so the second site is your Suleiman and Kirthar Hills. Okay, the Suleiman and Kirthar Hills. So first of all, let's discuss about its geographical location. So geographical location is in yeah. So you can see here. Okay, so it is situated in so it is situated in Suleiman and here in this region, and it is basically Pakistan and Afghanistan region. So this is the geographical location. So let's move towards the description. Yeah, so this is the description which is given of Suleiman and the Kirthar Hills. So yeah. So it is located on northwest of subcontinent, basically in the south of Hindu Kush mountains system in Afghanistan and Pakistan, जो कि मैंने आपको शो कर दिया मैप में. उसके बाद अब यहाँ पे इस इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि in this areas around 8,000 years ago men first began to grow crops. तो ये जो एरियाज़ हैं, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो इसी एरियाज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो की थी. तो इस एरियाज़ में सबसे पहले जो लोग हैं वो बार्ली और वीट को कल्टीवेट करना चालू किए, और वो लोग एनिमल्स को भी वहाँ पे रियर करते थे. वहाँ पे एनिमल्स भी रियर हुआ करते थे, जैसे शिप, गोट, कैटल. तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये तो हो गया. अब थर्ड है Garo Hills in northeast, which is in northeastern state Meghalaya, and Vindhyas in central India. तो ये हो गया. Let's discuss about geographical thing. तो यहाँ पे yeah, so in the map we can see the Garo Hills, which is here. You can see this is the Garo Hills in northeast and Vindhyas in central India. So ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे, एंड उनका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखते हैं. So okay, so yeah, so let's move on to the first page. Yes, तो these were other areas where agriculture developed. ये भी मतलब कि other areas थे जहाँ की agriculture develop हुआ. And जो विंध्यास के नॉर्थ हैं वहाँ पे राइस का जो कल्टीवेशन था वो पहले फॉर द फर्स्ट टाइम वो देखा गया. तो इससे what we can interpret is that कि जितने भी जोग्राफिकल एरियाज़ हैं इंडिया में दे आर स्पेसिफिक, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. वो इम्पॉर्टेंट हैं अपने ही एक स्पेसिफिकेशंस में. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया नर्मदा, तो वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग ऑक्यूपेशन वाले पीपल थे. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया किरथार हिल्स में, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने क्रॉप्स को देखा. तो इस तरीके से अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ जोग्राफिकल लोकेशन पे, है ना. सो दिस इज़ योर रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. तो रिवर इंडस is a very important site, very important river
in Indian history, because we all know the first civilization, Indus Valley civilization. And so in this and its tributaries, so definitely we will be, discussing about its tributaries as well. Okay, so yeah, so tributaries. So first of all, let's discuss about the concept of tributary. What is tributary? So tributaries are the small rivers that flow into larger one. So this is the, if let's assume it to be इंडस इसको मान लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि इसके 4 ट्रिब्यूटरीज़ हैं. ठीक है, 4 उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि स्मॉल रिवर्स हैं जो लार्जर रिवर में मिलते हैं. तो ये इंडस है. तो अब हम लोग देखते हैं फिर ये जो 4 हैं, जो 5 हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस के, तो वो इधर से इस तरीके से वो इसको ज्वाइन करेंगे. ओके, सो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिब्यूटरी, और ये हो जाएगा मेन रिवर. ये हो जाएगा मेन रिवर. ओके, दिस विल बी योर मेन रिवर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेन रिवर है और ये ट्रिब्यूटरीज़ का कॉन्सेप्ट है. ओके, सो अब अगर हम लोग देखें कि ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन से हैं, तो वी हैव ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ इंडस, जो कि झेलम, चेनाब, रावी, Bears and Satluj. तो these are the tributaries of Indus. तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है. तो 47,000 years ago earlier cities developed in the bank of this river. So ये सारी जो geographical areas हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे later in the chapter. तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि ये जो साइट है, ये जो रिवर है और इसके आसपास के जितने भी साइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहला सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2600 BCE में बहुत ज़्यादा वो आया था. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा व्हाट टू से it flourished. Okay, it flourished in it started in 2600 BCE, and then after it got flourished, and how it declined in Indus Valley civilization. So these are all questions that will be answered in the next chapters. This much is there in the first chapter. Now the fifth territory, or the fifth place is the fifth river is Ganga and its tributary Son. So before that, let me tell you about the geographical location of Indus. Okay, so let's move to the last one. So this is Indus. You can see in the northwest, and this is Jhelum, this is Chenab, this is Ravi, this is Bears, and this is Satluj. So these five and this all make Punjab. So this is very important. It makes Punjab. So this is very important to keep in mind. And Indus is here. So I have told you about the geographical location. Let's move on to the next location. So so let's move on to the next location. Okay, the next location is Ganga and its tributary Son. So it is a place where cities developed. Spelling of developed is L is missing, but bear this. Place where cities developed 2500 years ago. So in around 600 BCE. We will see that in 600 BCE, the Indus. This one is first urbanization, and this is the time period of second urbanization. Okay, so where the cities developed, जहाँ पे कि बहुत सारे शहर जो हैं वो सामने आए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ शहरों का. तो ये हम लोग देखेंगे. उसके बाद फिर ये भी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ना है, अबाउट मगध, अबाउट महाजनपद्स. उसके बाद फिर ये एरिया तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है, क्योंकि इसके बाद भी मौर्याज आए,
मौर्यन एम्पायर, उसके बाद फिर गुप्ताज। तो ये सारे, ये जो गंगा का रीजन है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका रीजंस भी है इसके बिहाइंड कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। वहाँ पे बहुत सारे बहुत रिसोर्सेज बहुत ईजिली एसेसिबल हो सकते थे, बहुत ईजिली उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा सकता था। तो इस वजह से ये जो एरिया है वो हमेशा से ही एक सेंटर बना रहा। तो दिस इज नाउ द डिस्क्रिप्शन इज द साउथ ऑफ गंगा इज़ अ रीजन कॉल्ड मगध इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार की जो एरिया है वहाँ पे मगध है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये खुद में ही एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वी विल टेक ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ देयर इन द बुक। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट साइट अगर है तो लेट्स सी। No, so this was all about the sites, and this was all about the sites near the rivers. So now people traveled. This is very important. This is also important to keep in mind. Okay, people traveled from one part of the subcontinent to the other. तो हमेशा से ये एक कम्युनिकेशन बना रहा है कि जैसे एक जगह के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये जो ट्रैवलिंग है, एंड ट्रैवलिंग की वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हुई, जैसे आइडियाज़ शेयर हुए, फिर कल्चर का इंटरमिंगलिंग हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो हम लोग देखते हैं पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। Hills and mountains provided rough terrain including Himalayas, desert, rivers and are dangerous। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि हिल्स और माउंटेन्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रफ़ टेरेन प्रोवाइड करते हैं, और इनमें जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इन सारे एरियाज़ में बेसिकली हिमालयाज़, डेजर्ट, रिवर्स, तो इन सारे एरियाज़ में यू कैन सी दैट दीज आर डेंजरस। एंड डिस्पाइट दैट लोग जो इन सब में स्किल्ड हैं, दोज हु कैन who can travel across these hills and mountains, they traveled, okay, so these acted as a barrier, लेकिन एक बैरियर था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ट्रैवल किए। ओके, सो वाई दे ट्रैवल, अब वो लोग ट्रैवल क्यों करते थे, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो सर्च ऑफ लाइवलीहुड, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। तो या तो जैसे मान लो कि वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले रीजन्स जैसे राजस्थान में रह रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे वेजिटेशन नहीं है उतना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ की रेनफॉल एडिक्वेट होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो उन जगहों पे वो ट्रैवल करना शुरू करेंगे, माइग्रेट करना शुरू करेंगे बेसिकली, और फिर वो लोग माइग्रेट करेंगे। और इस माइग्रेशन का और भी कारण हो सकता है, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। और एक और रीज़न है कि जैसे जो आर्मीज़ होते हैं, तो वो अगर मान लो उनको दूसरा लैंड कोई कनकर करना हो या अटैक करना हो, तो वो उस केस में भी ट्रैवल करते हैं। और तीसरा है मर्चेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो लोग भी सेलिंग गुड्स, बाइंग गुड्स, इन सब चीज़ों के लिए भी वो ट्रैवल किया करते हैं। और जो फोर्थ है रिलीजियस टीचर्स। तो रिलीजियस टीचर्स भी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन लोगों को अपनी आइडियोलॉजी, अपना जो उनका जो टीचिंग्स हैं, वो उनको स्प्रेड करना होता है अलग अलग जगहों पर, ताकि उन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाए, है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से भी लोग ट्रैवलिंग करना शुरू करते थे। ओके, सो अब ये इसका क्या जो है सो रिज़ल्ट हुआ, इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि आइडियाज़ जो है सो वो शेयर हुए। आइडियाज़ कैसे शेयर हुए, तो आइडियाज़ शेयर होने का कारण है रिलीजियस टीचर्स की वजह से मर्चेंट्स अपने साथ कुछ आइडियाज़ लेके आए, है ना, कल्चर लेके आए। तो एक जगह के कल्चर दूसरी जगह के कल्चर के साथ इंटरमिंगलिंग
हो रहा है, ठीक है, इंटरमिंगलिंग. एंड जो सेकेंड है वो है इनरिचिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. तो कल्चरल ट्रेडिशंस भी इनरिच हो रहे हैं. तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे अगर हम लोग देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे वी हैव यूएस. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट यूएस, सो व्हेन व्हेन there is the interaction, there is any interaction between US and India. तो जैसे US का पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेशन है, ठीक है, not only at economic level, financial level, or at global at economic level, but also at the cultural level. जैसे कि आज इंडिया में बहुत सारे most of the youth जीन्स पहनना प्रेफर करते हैं. वो लोग कुर्ता पैजामाज दे विल नॉट प्रेफर टू वियर. तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हाउ कल्चर का कितना बड़ा रोल है ना. कल्चर का कितना बड़ा रोल है कि किसी भी अदर कंट्री के कल्चर को इन्फ्लुएंस कर देता है. जैसे यूएस का कल्चर इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस कर दिया. तो और ये चीज़ हिस्ट्री में भी बहुत हुआ है. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना. हिस्ट्री द सब्जेक्ट विच इज़ मोर प्रैक्टिकल. Okay, so yeah, so so this is what I want to share. This is part 1 of this chapter. We will come with part 2 also, and with my notes. So yeah, so at last, when this chapter would be completed, I will also upload my notes in the description box, so you can check from there. And yeah, this is what I wanted to convey to you all. So this is my first video. So if you like it, please, if you really like it, then please share it, subscribe my channel. And yeah, so we will meet with the rest of the chapters, and the topic of this chapter. And yeah, so bye everyone.